प्रधानमंत्री मोदी के वाराणसी दौरे का आज दूसरा दिन। बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ सुबह 9 बजे से शुरू होगी बैठक। गुड गवर्नेंस पर होगी चर्चा। पीएम दोपहर का भोजन मुख्यमंत्रियों के साथ ही करेंगे। पीएम मोदी के साथ बैठक से पहले बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्री काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पहुंचे, बाबा विश्वनाथ की पूजा अर्चना की। वाराणसी में पीएम मोदी एक जनसभा को भी करेंगे संबोधित। स्वर्वेद महामंदिर में सद्गुरु सदाफल देव विहंगम योग संस्थान के 98वें वार्षिकोत्सव में शामिल होंगे। सीएम योगी के साथ आधी रात को वाराणसी की सड़कों पर निकले पीएम मोदी। विकास के कामों का लिया जायजा। कहा, सरकार की पवित्र शहर के लिए सबसे बेहतर बुनियादी ढांचा बनाने की कोशिश है। लोगों से बातचीत करते और अभिवादन करते दिखे। प्रधानमंत्री मोदी का बनारस स्टेशन का भी दौरा। कहा, हम स्वच्छ, आधुनिक और यात्रियों के अनुकूल रेलवे स्टेशन को सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं। काशी के दशाश्वमेध घाट पर पीएम मोदी ने क्रूज से गंगा आरती और लेजर शो भी देखा। पीएम के साथ क्रूज पर बीजेपी शासित राज्यों के सभी मुख्यमंत्री मौजूद थे। प्रधानमंत्री के काशी विश्वनाथ मंदिर में पहुंचते ही पूरा मंदिर परिसर मंत्र और गीतों से गूंज उठा। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ का अभिषेक किया तो खुद पीएम मोदी ललिता घाट से जलाभिषेक के लिए गंगा जल लेकर आए। बाबा विश्वनाथ का पीएम ने किया श्रृंगार। काशी में पीएम मोदी ने गंगा में लगाई डुबकी। सूर्य की उपासना की। कलश में गंगा जल भरकर बाबा विश्वनाथ का जलाभिषेक किया। पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का किया उद्घाटन। करीब 3 साल में बनकर तैयार हुआ है। मंदिर को सीधे गंगा नदी के सभी घाटों से जोड़ेगा कॉरिडोर। जब आएंगे तो केवल आस्था के ही दर्शन होंगे ऐसा नहीं है, आपको यहां अपने अतीत के गौरव का एहसास भी होगा। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के लोकार्पण के मौके पर पीएम मोदी का विपक्ष पर वोट के लिए धर्म के इस्तेमाल का आरोप। कहा, भारत में जब भी औरंगजेब पैदा हुआ तो शिवाजी का भी उदय हुआ। औरंगजेब प्रधानमंत्री ने काशी में पूरे देश से मांगे 3 संकल्प। पीएम ने कहा, स्वच्छता, सृजन और आत्मनिर्भर भारत का प्रयास मांगता हूं। 80 घाट से गुजरते हुए पीएम मोदी ने वहां मौजूद भीड़ और स्कूली बच्चों से हाथ हिलाकर किया अभिवादन। पीएम मोदी रविदास घाट से क्रूज से में सवार होकर दशाश्वमेध घाट पहुंचे। इससे पहले उन्होंने रविदास घाट पर संत रविदास की प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। पीएम ने ऐतिहासिक कॉरिडोर बनाने वाले श्रमिकों का सम्मान किया। उन पर फूलों की वर्षा की और उनके बीच बैठकर तस्वीरें खिंचवाई। दोपहर का खाना भी उन्हीं के साथ खाया। पीएम मोदी ने काशी पहुंचते ही सबसे पहले काल भैरव के दर्शन किए। काल भैरव की पूजा आरती की। काल भैरव को काशी का कोतवाल कहा जाता है। और अब कुछ और खबरें देखते हैं तेज रफ्तार अंदाज में। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर अखिलेश यादव का तंज। कहा, अंतिम समय में रहने के लिए काशी से अच्छी कोई और जगह नहीं। वो जगह रहने वाली है, आखिरी समय पर वहीं रह जाता है बनारस में। पीएम मोदी के वाराणसी दौरे पर कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी का बड़ा बयान। कहा, चुनाव में हार के डर से गंगा में लगा रहे हैं डुबकी और कर रहे हैं उद्घाटन। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे की पीएम मोदी को नसीहत। कहा, सदन चलता है और पीएम आते नहीं। छुट्टी के दिन पीएम को काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का करना चाहिए था उद्घाटन। अखिलेश के बयान पर बीजेपी का पलटवार। केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है, उन्हें माफी मांगनी चाहिए। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मेघवाल का अखिलेश पर हमला। कहा, यह अखिलेश की मानसिकता को दिखाता है क्योंकि इन लोगों ने राम मंदिर के वक्त गोलियां चलवाई थी। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव की विजय रथ यात्रा आज जौनपुर पहुंचेगी। 2 दिन जौनपुर में ही रहेंगे अखिलेश यादव।
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल का उत्तराखंड दौरा। काशीपुर में आज दोपहर 1 बजे स्थानीय महिलाओं से करेंगे मुलाकात। 3 बजे एक रैली को भी करेंगे संबोधित। पंजाब के मोगा में आज अकाली दल और बीएसपी की साझा रैली। सुखबीर सिंह बादल, सतीश चंद्र मिश्रा जनसभा को करेंगे संबोधित। मिशन पंजाब में जुटी कांग्रेस। कैंपेन कमेटी के अध्यक्ष सुनील जाखड़ के नेतृत्व में आज अहम बैठक। घोषणा पत्र समिति के चेयरमैन प्रताप सिंह बाजवा करेंगे प्रेस कॉन्फ्रेंस। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के गोवा दौरे का दूसरा दिन। ममता बनर्जी आज 2 जनसभाओं को करेंगी संबोधित। मुंबई एनसीबी के जोनल डायरेक्टर समीर वानखेड़े की आज जाति सत्यापन समिति के सामने पेशी। वानखेड़े पर डॉक्यूमेंट्स में हेरफेर कर नौकरी पाने का है आरोप। मध्य प्रदेश की पंचायत चुनाव में सीट आरक्षण को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। कांग्रेस नेता जया ठाकुर ने दी है अर्जी। सी वोटर और एबीपी न्यूज के सर्वे में 64% लोगों का मानना है कि इस बार यूपी चुनाव में बीजेपी मथुरा कृष्ण जन्मभूमि को मुद्दा बना रही, जबकि 36% लोग इस बात को नकार रहे हैं। सी वोटर के सर्वे में एक्सप्रेसवे की हालत पर 57% लोगों का मानना है कि अखिलेश राज में स्थिति ज्यादा अच्छी रही, जबकि योगी राज में केवल 43% लोग ही एक्सप्रेसवे की हालत को ठीक बता रहे हैं। यूपी चुनाव से पहले बीजेपी की यूपी को नंबर 1 बनाने की मुहिम कल से शुरू होगा। यूपी नंबर 1 सुझाव आपका, संकल्प हमारा अभियान। जनता के सुझाव को संकल्प पत्र में शामिल करेगी बीजेपी। निषाद पार्टी के प्रमुख संजय निषाद से एबीपी न्यूज की खास बातचीत। कहा, लखनऊ में होने वाली रैली में निषाद समुदाय के साथ साथ दूसरे समुदाय के लोग भी होंगे शामिल। सीएम योगी हमारी मांगे पूरी करेंगे। बीएसपी सरकार में मंत्री रहे दद्दू प्रसाद ने एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव से की मुलाकात। चुनाव में अखिलेश का साथ देने की बात कही। सामाजिक परिवर्तन मिशन नाम की संस्था चलाते हैं दद्दू प्रसाद। और आइए अब कुछ और बड़ी खबरें आपको बता देते हैं फटाफट अंदाज में ही। आप नेता राघव चड्ढा का दावा। कहा, पंजाब सरकार के 4 मंत्री हमारी पार्टी में शामिल होना चाहते हैं। सीएम चन्नी ने कहा, कोई मंत्री आप में नहीं जा रहा। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल बोले, पंजाब में कुछ महीने बाद आम आदमी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए दूसरी पार्टियों के कई नेता हमारी पार्टी में शामिल होने के लिए आ रहे हैं, लेकिन किसी भी हालत में भ्रष्टाचारी और क्रिमिनल नेता को नहीं लेंगे। गोवा में अब ममता बनर्जी का एनसीपी को झटका। बेनाउलिम के विधायक चर्चिल अलेमाओ टीएमसी में शामिल। विधानसभा अध्यक्ष को लिखी चिट्ठी, टीएमसी में विलय की अपील की। ममता बनर्जी का बिना नाम लिए राहुल गांधी पर निशाना। कहा, वो कुछ बोलते नहीं हैं, चुनाव के समय फेसबुक और ट्वीट करते हैं। बीजेपी से आधी अंडर सेटिंग कर ली। पीएम का ट्विटर अकाउंट हैक होने का मसला अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा में उठाया। अधीर रंजन चौधरी ने मांग की कि इस मुद्दे पर सरकार सदन में सफाई दे। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सुरक्षा बलों पर बड़ा आतंकी हमला। आतंकियों ने पुलिस की बस पर फायरिंग की। 2 जवान शहीद, 12 घायल। एएसआई गुलाम हसन, कांस्टेबल शफीक अली शहीद। मोटरसाइकिल सवार 2 से 3 आतंकियों ने बस पर अंधाधुंध फायरिंग की। लश्कर से जुड़े आतंकी संगठन कश्मीर टाइगर्स ने हमले की जिम्मेदारी ली है। इलाके की घेराबंदी कर सर्च ऑपरेशन जारी है। श्रीनगर के आईजी विजय कुमार ने कहा, ड्यूटी खत्म होने के बाद पुलिसकर्मी वापस जा रहे थे। रास्ते में आतंकियों ने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में एक आतंकी को भी गोली लगी, लेकिन वो भाग गया। वाराणसी से पीएम मोदी ने श्रीनगर आतंकी हमले की जानकारी ली। शहीद जवानों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। राहुल गांधी ने शहीदों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई। घायलों के जल्द ठीक होने की कामना की। कहा, पूरा देश चाहता है कि सुंदर घाटी में अमन शांति हो, आतंक का अंत हो। आतंकी हमले पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला का फिर पाकिस्तान राग। कहा, भारत सरकार जब तक दिल नहीं जीतेगी ये सब ऐसे ही चलता रहेगा। भारत पाक को रास्ता निकालना चाहिए।
ईडी ने पूर्व सांसद और माफिया डॉन अतीक अहमद की 8 करोड़ 14 लाख रुपए की संपत्ति जब्त की। अतीक अहमद और उनकी पत्नी के 10 बैंक खाते सीज किए गए। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति को देखते हुए पहले की तरह गैर जरूरी ट्रकों की एंट्री पर रोक जारी। निर्माण कार्यों को लेकर सुझाव मांगे गए। 16 दिसंबर को फिर बैठक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।